नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का महत्वपूर्ण नागरिक जिसके माध्यम से पूरे भारत के संविधान का संचालन किया जाता है, जिसके अंदर भारत की जनता की शक्तियाँ निहित होती हैं। तो हम आज के इस टॉपिक में देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कैसी है, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं और उसकी ऐतिहासिक यात्रा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पद और परिचय। संविधान में यह निहित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यकारी तंत्र का संरक्षक होगा। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, राज्य का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक है। शक्तियों का संतुलन। राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, नाम मात्र की कार्यपालिका है, विधेयकों पर हस्ताक्षर और सहमति, आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति है। प्रधानमंत्री सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है, वास्तविक कार्यपालिका है, नीतियाँ बनाना और कैबिनेट का नेतृत्व करना, आपातकाल की सिफारिश करने की शक्ति होती है उसमें। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन इसका प्रयोग वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया यानी कौन वोट देता है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन इसमें कौन कौन भाग लेता है उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, एमपीज, वह भाग लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलएज, वो भी इसमें भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बहिष्कृत कौन कौन है, तो संसद और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। प्रक्रिया क्या है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। मत मूल्य की गणना क्या है, एक एमएलए का वोट बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा में निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000। सर्वाधिक मूल्य जो है वह 208 उत्तर प्रदेश का है और न्यूनतम जो है वह सिक्किम का 7 और अरुणाचल प्रदेश का 8। इस मत मूल्य गणना का आधार है 1971 की जनगणना। 84वें संशोधन के अनुसार 2026 तक स्थिर रहेगी। राष्ट्रपति की शक्तियां एक नज़र में हम देखेंगे। सबसे पहले है कार्यपालिका, वो वहाँ नियुक्तियाँ करता है, पीएम, गवर्नर्स, सीएजी और जजेस की। विधायी शक्तियाँ क्या है, सत्र बुलाना, वीटो, अध्यादेश, आर्टिकल 123 में। वित्तीय शक्तियाँ, धन विधेयक अनुमति देता है, बजट की अनुमति देता है। न्यायिक है, उसमें क्षमादान और सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना। सैन्य, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। और आपातकालीन शक्तियाँ हैं 352 अनुच्छेद 356 और 360 के तहत। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के कारण क्या क्या हो सकते हैं, यदि कोई युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, तो अनुच्छेद 356 के तहत। यह राज्यों में लगता है, क्या कारण होगा, तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। यह राज्यपाल की रिपोर्ट के ऊपर आधारित होता है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत, कारण यदि कोई वित्तीय स्थिरता को खतरा हो जाए। महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे यहाँ पर कि एसआर बम्बई मामले 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
क्षमादान शक्ति, दया और न्याय। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति बनाम अनुच्छेद 161 राज्यपाल। क्षमा के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? क्षमा यानी पूर्णतः मुक्त करना, लघुकरण करना यानी दंड का स्वरूप बदल सकते हैं, परिहार अवधि को कम करना, विराम विशेष राहत दे सकते हैं, और प्रविलंबन यानी अस्थायी रोक। राष्ट्रपति के पास में विशेष शक्तियां हैं, जैसे मृत्युदंड केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं। कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालत की सजा केवल राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। विधायी और वीटो शक्तियां। आत्यंतिक वीटो विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार करना, निलंबनकारी वीटो पुनर्विचार के लिए लौटाना, और जेबी वीटो यानी अनिश्चित काल तक लंबित रखना। आज तक ऐसा क्या हुआ है, इसको हम ऐतिहासिक स्पॉटलाइट में देखेंगे। उदाहरण के रूप में 1986 में जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने भारतीय डाक संहिता संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया है। आइए अब हम देखते हैं कि यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, जिसे हम महाभियोग कहते हैं, पद से हटाने की प्रक्रिया। जो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है, आरोप यदि लगता है संविधान का अतिक्रमण करना, तो उसे 14 दिन की नोटिस दी जाती है, और जिसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। संसद में 2/3 विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी 2/3 बहुमत आवश्यक है। तो उस आधार पर उसे पद से हटाया जाना है। अंतर क्या है? महाभियोग में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्यों के विधायक एमएलए भाग नहीं लेते। आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रपतियों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नींव का पत्थर भी उनको कहा गया है, क्योंकि भारतीय संविधान के बाद में सबसे पहले राष्ट्रपति जो बने वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनका कार्यकाल 1950 से 1962 सबसे लंबा कार्यकाल था। वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे, 2 बार चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, और उन्हें भारत रत्न दिया गया 1962 में। उनकी प्रमुख कृतियां हैं इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह इन चंपारण, कुछ बदलता भारत भी है, जिसमें महिलाओं ने भी नेतृत्व किया है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल 12वीं राष्ट्रपति बनी और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है, जिन्होंने 2007 से 2012 तक अपना कार्यकाल पूर्ण किया। आज वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल कर रहे हैं, जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, जो संथाल समुदाय से आती हैं। स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति है, सबसे कम उम्र में पदभार जिन्होंने ग्रहण किया। भारत के राष्ट्रपतियों की समय रेखा को देखते हैं हम। 1950 से 1962 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1962 से 1967 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1967 से 1969 डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई, 1969 से 1974 वीवी गिरी, 1972 से 1977 सागिब राव कहीजानन, 1977 से 1982 डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, 1977 से 82 में नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए। 2002 से 2007 एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 2007 से 2012 प्रतिभा पाटिल, 2012 से 2017 प्रणब मुखर्जी, 2017 से 2022 रामनाथ कोविंद जी, और 2022 से वर्तमान तक में द्रौपदी मुर्मू जी, जो इस समय रेखा के अनुसार उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है। अब हम निष्कर्ष पर बात करते हैं और जो प्रमुख अनुच्छेद है उस पर चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, जिसे हम सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। आर्टिकल 52 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में उसका एक निर्वाचक मंडल होगा। आर्टिकल 61 में उस पर महाभियोग लागू किया जाएगा। आर्टिकल 72 के अंतर्गत उसकी क्षमादान शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 123 में उसे अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 352 से 360 में उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ।
इस तरह से हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया है। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।